हेमंता ने घुसपैठियों को खदेड़ने का बड़ा प्लान किया तैयार। संदिग्ध घुसपैठियों को 10 दिन में साबित करनी होगी नागरिकता। असम में नया एसओपी होगा लागू। अब स्थानीय प्रशासन सीधे घुसपैठियों पर लेगा एक्शन। सीएम हेमंता बोले अब तक 30,128 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ा। We have pushed back almost 30,000 foreigners by now. So I think the pushback data has reached to 30,128. In how many years? असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्याओं के खिलाफ सीएम हेमंता का ऑपरेशन पुशबैक लगातार जारी है। इस ऑपरेशन के जरिए अब तक हेमंता सरकार, उनकी पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर 30,128 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश खदेड़ दिया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दी। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ हेमंता सरकार का यह ऑपरेशन पुशबैक अभी थमा नहीं है। अब सीएम हेमंता घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर चुके हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि सीएम हेमंता ने असम कैबिनेट में अब एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लागू करने पर मुहर लगा दी है। अब असम में घुसपैठिया होने के शक में पकड़े जाने पर सिर्फ 10 दिन का आपको वक्त मिलेगा अपनी नागरिकता का प्रमाण देने के लिए। असम में घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए सरकार लगातार जो है कमर कस रही है और काम कर रही है। ऑपरेशन पुशबैक समेत हर तरह से सरकार घुसपैठियों को असम और देश से बाहर खदेड़ने पर लगातार फोकस्ड है। इसी में अब राज्य में अवैध घुसपैठियों की समस्या से निपटने के लिए यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से लिया गया है। क्या कहा है सीएम हेमंता ने और किस तरीके से ये जो नया एसओपी वो लागू करने जा रहे हैं, इसके तहत क्या कार्रवाई होगी, किस तरीके से स्थानीय प्रशासन एक्शन लेगा, सुनिए क्या जानकारी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दी गई है। While upholding clause section 6A of Citizenship Amendment Act, Supreme Court through the constitutional bench has clearly indicated that the government of Assam is free to use the Immigrant Expulsion from Assam Act 1950 to detect and deport foreigners. Under this act, the Deputy Commissioner is empowered by the central government to evacuate any person who is, in the view of Deputy Commissioner, is considered to be a foreigner. Today, State Cabinet has come out with a standard operative procedure to implement the Act in letter and spirit. Under the new SOP, Deputy Commissioner will give 10 days time to the suspected person to prove his citizenship. If Deputy Commissioner after 10 days hearing the person come to the conclusion, prima facie come to the strong conclusion that the person is a foreigner, then he will immediately pass a order of evacuation. The foreigners will be immediately evacuated or will be pushed back from Assam. However, if Deputy Commissioner could not come, is not able to come to a proper conclusion, then the matter will be referred to the Foreigners Tribunal for further hearing. Under this Act, as mandated by Supreme Court, now it will be much easier for the government of Assam to push back foreigners once he is detected and the Deputy Commissioner comes to the conclusion that he is indeed a foreign national. So this is a landmark decision of Assam Cabinet. Never before we have attempted this act. Now as Supreme Court has clearly mandated,
we are going to implement this act letter and spirit. तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों का मूल उद्देश्य असम राज्य की सांस्कृतिक पहचान और जो डेमोग्राफिक चेंज लगातार आ रहा है, दरअसल डेमोग्राफी चेंज ना हो, सुरक्षित असम रहे, इसको लेकर ही इस कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक में 1950 के इमिग्रेंट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट के तहत एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी मंजूर किया गया है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन को सीधे कार्रवाई का अधिकार मिलेगा। नए एसओपी पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब हमें हर बार अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिला आयुक्त अब सीधे घुसपैठियों की पहचान करके डिपोर्टेशन यानी निष्कासन का आदेश जारी कर सकते हैं। यानी जो स्थानीय अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, उन्हें भी कहीं ना कहीं एक तरीके से पावर मिलेगी कि वो अगर 10 दिन के भीतर अपनी नागरिकता साबित नहीं करते हैं कि नागरिकता भारत की है, तो उसके बाद जो निष्कासन की प्रक्रिया है 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके देश भेजा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन के जरिए यह बड़ा फैसला उनकी कैबिनेट में लिया गया है। वहीं पर असम कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हिमंता ने जब मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा की और जानकारी ये कि अब तक असम से 30,128 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। जैसा कि लगातार हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि हर रोज असम की जो सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है उन इलाकों में दरअसल लगातार घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, लगातार उन्हें वापस उनके देश भेजा जा रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे बीएसएफ की निगरानी हो, वो लगातार बॉर्डर्स पर बनी हुई है और उसी के तहत जो ऑपरेशन पुशबैक चलाया गया है उसके तहत ही 30,128 घुसपैठिए अब तक वापस भेज दिए गए। We have pushed back almost 30,000 foreigners by now. So I think the pushback data has reached to 30,128. In how many years? This is a data, I am not dividing it into years. The total pushback from Assam so far is 30,126. Since 71? No. These are all recent data. So because if you don't specify the date. You don't. This is a data, I am not giving any year. It is a data since we are implementing this. So now this data can be 10 years, 5 years, 2 years, 6 months, 2 months. This is a data. Where from I have not collected that, but in next press conference I can share with you. So far pushback from Assam is 30,128. But after this adoption of SOP, the number will be increased significantly. तो जब हम एक नया एसओपी की बात कर रहे हैं कि आखिर ये एसओपी है क्या और अगर ये लागू होता है असम में तो क्या कुछ हो सकता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि असम में लागू किए गए एसओपी के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध घुसपैठिया वहां पर पाया जाता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाता है तो जिला प्रशासन 24 घंटे के भीतर उसके लिए डिपोर्टेशन का आदेश जारी कर सकता है। इसके बाद व्यक्ति को या तो होल्डिंग सेंटर में भेजा जाएगा या सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की मदद से उसे देश से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जो है अब विदेशी न्यायाधिकरणों को दरकिनार कर सीधे प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी, क्योंकि इसको लेकर हमने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से सियासत भी असम में होती है। सीएम हिमंता पर तमाम आरोप लगते हैं कि वो दरअसल इन्हें घुसपैठिए बताकर बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं और इस तरीके से जानबूझकर मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप उन पर बार बार लगाया जाता है। इसी को लेकर ये ऐतिहासिक फैसला सीएम हिमंता बता रहे हैं और उनका कहना यह है कि हमारे न्यायाधिकरणों में 82,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं और ये एसओपी उस प्रणाली को दरकिनार करता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एसओपी उन लोगों पर लागू होगा जिनका नाम एनआरसी में शामिल होने के बाद भी उनकी नागरिकता पर संदेह हो। तो ये विस्तृत
रिलेटेड जानकारी उन्होंने दी है। अब देखना होगा कि एसओपी लागू होने के बाद अब असम में यह एक्शन किस तरीके से घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ आगे बढ़ता है और कितनी बड़ी उपलब्धि जो है इस केस में सीएम हेमंता उनकी सरकार को मिलती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।